शानदार तालियों से करें। हेल्प मी टू जूम स्क्रीन मिस्टर खेम थापा सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू अनु मैम, आपने मुझे इतने शानदार तरीके से वार्म वेलकम किया, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं सारे दमदार टाइगर का आज मैं दिल की गहराइयों से मैं मस्ट वेलकम करता हूं। आप जैसे अपने कामयाबी के लिए, अपने सपने के लिए इतने पागल होकर लगातार सीखने की इच्छुक हो रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है मैम? तो दोस्तों, मेरे बारे में मैम ने बता ही दिया, और मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जर्नी कैसे शुरुआत करी ये जरूर मैं बीच बीच में शेयर करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हर इंसान जीवन में कामयाब होना चाहता है, हर इंसान जीवन में नाम बनाना चाहता है, पहचान बनाना चाहता है। तो दोस्तों, उसके लिए आज हम एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शिवशब के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं। तो यहाँ पर नाम कैसे बनता है हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज हर चीज की क्वालिटी होती है। चाहे आप मोबाइल की क्वालिटी ले लो, मोबाइल 1000 का भी होता है, 1,25,000 का भी होता है। चाहे इंसान की बात करें, एक इंसान अभी कोई रोड में पड़ा हुआ इंसान भी है, एक इंसान देश को भी चला रहा है, एक इंसान आसमान में भी उड़ रहा है। तो दुनिया में हर इंसान की क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते आ रहे हैं, उस कॉलेज में भी 40-50 स्टूडेंट होते हैं, और वहां पर भी कुछ गिने चुने लोगों का ही नाम होता है। क्योंकि दोस्तों, वहां पर गिने चुने लोगों का और दुनिया में नाम जहां कहीं भी हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया, उन्होंने थोड़ा सा अपने अंदर पागलपन दिखाई। ये जो पागलपन के कारण आज उनका नाम बना हुआ है। इंसान सबका वही है, सब इंसान बराबर है, बराबर एजुकेशन मिलता है, फिर भी कोई आगे निकलता है क्योंकि उसके अंदर एक पागलपन होता है। तो आज मैं सबसे पहले तो आप सभी इस पैनल में सारे पागल लोगों से बात कर रहा हूं। अपने सपने के प्रति पागल, अपनी लग्जरी कारों के प्रति पागल, अपने लग्जरी मकान के प्रति पागल, अपने बच्चों के सपनों के प्रति पागल। तो दुनिया में नाम बनाने के लिए पागल लोगों के साथ में आज मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे पागल लोगों के लिए, अपने सपने के प्रति दीवाने लोगों के लिए मैं रॉयल क्रांतिकारी टीम की तरफ से आप सभी का मैं खेम थापा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टारगेट के विषय पर, क्योंकि दोस्तों आज दुनिया में हर काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में हर काम इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, वाई टू बी अचीव टारगेट। टारगेट को अचीव करना क्यों जरूरी है, हम इस मैटर पर बात करेंगे दोस्तों। टारगेट को अचीव करना इसलिए जरूरी है दोस्तों, यहां पर लिखा है, 2 लाइन लिखा है, आज हम जहां भी है वो अपने कल के सेट हुए टारगेट की वजह से ही है। क्योंकि दोस्तों आज हम जहां कहीं भी है, आज हम मास्टर जी हैं, आज हम ड्राइवर हैं, आज हम एडवोकेट हैं, आज हम डॉक्टर हैं, आज हम नर्स हैं, आज जो कुछ भी है हमने कल एक टारगेट सेट किया था, तब वो टारगेट की वजह से आज हम उस पोजीशन में हैं। तो दोस्तों, कल हम जहां भी होंगे वो आज सेट किए हुए टारगेट की वजह से होंगे। तो दोस्तों, कल हमको क्या करना है, कल हमको कहां जाना है, 2021 में हमको क्या चाहिए, 2025 में हम क्या चाहते हैं, और 2030 में हमारी लाइफ में क्या होनी चाहिए। अगर ये जो भी टारगेट अगर आज हम सेट करेंगे दोस्तों, वही टारगेट की वजह से कल हम वहां होंगे। तो दोस्तों, आप और हमको बिना सेटिंग किए हुए, बिना प्लानिंग के कोई भी चीज जीवन में हासिल नहीं होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आपने बढ़िया सा लेटर लिखा, चाहे अपनी जीवन संगिनी को लिखा, चाहे अपने यार दोस्तों को लिखा, चाहे माँ बाप को लिखा बढ़िया सा लेटर, और लेटर लिखने के बाद आपने वो लेटर को बढ़िया फुल बूटा बनाकर बढ़िया तरीके से डिजाइन करके वो लेटर को लिखा,
और लिखने के बाद आपने लिफाफे में डाला, इनवलॉप में डाला, और डालने के बाद में उस लिफाफा के बाहर आपने एड्रेस लिखा ही नहीं और उस लिफाफा को बंद करके किसी लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो अभी बताइए वो लेटर कहां जाएगा? जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, कहीं नहीं जाएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों ये जिंदगी भी उसी तरह है। अगर हम अपनी जिंदगी का अगर एड्रेस नहीं लिखते हैं, कल हमें क्या चाहिए, कल हमको क्या बनना है, अगर भविष्य का जीवन का अगर अपनी जिंदगी का कोई प्लानिंग नहीं है, तो दोस्तों उसी लिफाफे, बिना एड्रेस का लिफाफा जैसा जिंदगी होगा। तो एक दिन वो बिना एड्रेस का लिफाफा एक दिन पोस्टमैन वहीं फाड़ के फेंक देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप और हम ये बिजनेस में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए, आप और हमको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप और हमको पहले अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यही टारगेट की वजह से आज बहुत सारे लोगों को आप और हम जानते हैं जिन्होंने पूरी वर्ल्ड में अमीर बनने की टारगेट बनाया, बिल गेट्स ने। और हमारी हिंदुस्तान की बात करें तो टाटा, अंबानी, इन्होंने जो टारगेट बनाया। तो आज दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आप और हम है। तो अगर आप और हम भी आज अगर टारगेट सेट करते हैं तो दोस्तों कल हमारी भी पोजीशन वो होने वाली है, हमारी भी नाम होने वाली है, और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हम भी एक आइकॉन बनने वाले हैं लोगों के लिए। तो ये दो लाइनें आपको बारीकी से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अभी देखिए, अगर टारगेट सेट नहीं करते हैं, तो जो आज अपनी लाइफ की प्लानिंग नहीं करते हैं, तो दोस्तों हम ये भी जान लेते हैं कि कल हम कहां होंगे। कल हम कहां होंगे जब कोई आगे की प्लानिंग नहीं होगा। तो दोस्तों या तो यहां होंगे, बेरोजगारी सेना में भर्ती होना पड़ेगा, मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकार गलत कर रहा है, मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं, सोनिया गांधी ठीक नहीं कर रही हैं, और दुनिया को कोसनी पड़ेगी दोस्तों, और इन लाइनों में लगना पड़ेगा। कहीं फ्री का आटा चावल के लाइन में लगना पड़ेगा, कहीं आंदोलन हड़ताल करना पड़ेगा रोड में जाकर। तो आप और हमको कौन सा जगह में रहना होगा, आप और हमको डिसाइड करती है। आज का वर्तमान हमारी भविष्य का निर्माण करती है दोस्तों। या तो यहां होंगे, या तो दोस्तों या फिर आप और हमारी प्लानिंग से, या फिर यहां होंगे। तो डिसीजन हमारे हाथ में है। या इस दुनिया में होंगे, या इस तरह की स्पेशल फ्लाइट की वेकेशन मना रहे होंगे, या इस तरीके की लग्जरी चीजों का मालिक होंगे, या फिर यहां होंगे। ये सब कुछ प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आज दुनिया में जो भी अमीर बने हैं, जो भी महान बने हैं, जिनकी भी इतिहास बनी है दोस्तों, एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इतिहास बना सकता है, लेकिन इतिहास उनका बनता है जो अपनी लाइफ का प्लानिंग के साथ में काम करता है। प्लानिंग के साथ। किसी ने कहा भी है, मैंने डेल कार्नेगी की किताब में पढ़ा था, केवल काम करने से सफलता नहीं मिलती, केवल काम करने से सफलता नहीं मिलती, प्लानिंग बनाकर काम करने से सफलता जरूर मिलती। प्लानिंग बना से काम करने से, नहीं तो दुनिया में काम नहीं, कौन नहीं करता है। अभी सुबह सुबह पसीना बहा रहा है हमारे रिक्शा वाले भाई साहब, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पसीना बहा रहा है, काम वो भी करते हैं। दुनिया में हर कोई काम करते हैं। केवल काम करने से ही सक्सेस मिलती, काम करने से ही लग्जरिया लाइफ मिलती, लग्जरी गाड़ी मिलती, लग्जरी जिंदगी मिलता। तो दोस्तों हर किसी की होती, लेकिन दोस्तों ये जो मेहनत केवल प्लानिंग करके करने से ही सब कुछ होती है। तो हम सारे लोग आज के बाद प्लानिंग करके काम करके इस तरह की दुनिया में रहेंगे। कहीं ऐसी जगह में लाइन लगने की जरूरत नहीं है, किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। अपने भाग्य को कोसते हैं, ऊपर वाले को कोसते हैं, माँ बाप को कोसते हैं, हालात परिस्थिति को कोसते हैं। तो दोस्तों ये प्लानिंग ना होने की वजह से लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो आप और हमको ये जरूरी है कि ये जिंदगी चाहिए तो आप और हमारा प्लानिंग होना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो हर कोई चाहते हैं, तो कैसे होगा और कहां से होगा। तो दोस्तों कहीं और से नहीं होगा, ये सारी चीज कहीं से नहीं होगा। आप और हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों के लिए
ये जो खुशहाल जिंदगी, ये लग्जरी लाइफ, ये स्पेशल हवाई यात्रा, ये कहीं से नहीं होगा। तो दोस्तों एक ही जगह से होगा, यहीं से होगा। और दोस्तों जिसका नाम है सेफ सब, डायरेक्ट दिल से होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं सेफ सब के लिए एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों यहीं से होगा, सेफ सब से ही होगा। नहीं तो आप और हमारी हैसियत नहीं है बाहर जाकर, ये अभी तक मैंने जितने भी लग्जरी लाइफ दिखाई, ये संभव बाहर कहीं से नहीं है दोस्तों, यहीं से होगा, सेफ सब से होगा। बस केवल विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास सबसे पहले खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से आकर खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू कैसी जिंदगी चाहता है, तेरा भविष्य कैसा निर्माण होना चाहता है। तेरी भविष्य निर्माण करने की चाबी तेरे हाथ में है, तेरी सोच में है, तेरे विचार में है। तो दोस्तों ये सेफ सब से होगा। आप खुद पर विश्वास करना होगा और सेफ सब के प्रति विश्वास करना होगा। ये सारी लग्जरी लाइफ हमको पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो विश्वास आप और हमको कैसे होगा, जब आपके अंदर विश्वास होगा तो ये जो लग्जरी लाइफ कैसे होगा। तो दोस्तों टारगेट फाइट करने से ही होगा, टारगेट फाइट करने से ही होगा। आज कोई जानते नहीं है हमको, एक बार टारगेट फाइट करते हैं तो दुनिया जानने लगेंगे माय डियर फ्रेंड। तो ये टारगेट फाइट करने से होगा। तो आइए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टारगेट। टारगेट की महत्व क्या है, टारगेट हमारे लिए क्या महत्व रखता है। हमें अपने जीवन का मूल्य नहीं पता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों हमारी अपनी जिंदगी का मूल्य क्या है हम खुद नहीं जानते हैं, जानने की जरूरत है। और हमारे टारगेट ही हमारी जिंदगी का मूल्य बताते हैं। हमारा जो सेफ सब में एक बार अगर आपने टारगेट फाइट करते हैं तो आप और हमारी मूल्य बता देता है। तो ये टारगेट इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके साथ साथ दोस्तों हम कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हम कभी भी छोटे टारगेट से बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा टारगेट होगा तैयारी भी उतनी बड़ी करनी होगी। दोस्तों आज जिस मोहल्ले में रहते हैं आप, अरे पड़ोसी के घर में आप चप्पल में भी जा सकते हैं, लुंगी में भी जा सकते हैं, निक्कर में भी जा सकते हैं, नाइटी पहन के भी जा सकते हैं, बाल खोल के भी जा सकते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड आपको अगर दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना हो तो आपको दिल्ली जाना हो तो उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो नजदीक पड़ोसी के घर में इधर उधर 2 कदम की दूरी में जाने के लिए आपको मर्जी से जा सकते हैं, कैसे भी कपड़े में जा सकते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी दोस्तों, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको अमेरिका जाना हो तो उसी तरीके की बैगेज तैयार करना होगा, उसी तरीके से कपड़े तैयार करना होगा, उसी तरीके से आपका पूरा बंदोबस्त करना होगा। तो दोस्तों जितना बड़ा टारगेट होगा तैयारी भी उतनी बड़ी करनी होगी। और हम कभी भी छोटी टारगेट से हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों, बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में फिक्स होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो टारगेट का इंपॉर्टेंस है हमारी जीवन में, कि आप और हमको ये जो बड़ा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए आप और हमको ये जो टारगेट बड़ा सेट करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लाइफ में इतना सोचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर लाइफ में इतना सोचेंगे तो आप और हमको तब जाकर बड़ा होगा। तो माय डियर फ्रेंड मैं सारे लोगों से यही सजेस्ट करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूं, सर इस हफ्ते कितने का टारगेट है? सर 200 बीबी करना है। एक हफ्ते का टारगेट 200 बीबी है। तो मैं फिर एक हफ्ते के बाद उनका फीडबैक देखता हूँ, 0 हो जाता है, नाम ही मतलब उनका टारगेट होता नहीं। क्यों? वो 200 बीबी इतना टारगेट सोच रहे हैं तो कैसे बड़ा होगा। आपका जुबान से निकला हुआ जो शब्द है, इतने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड होता है। एक बार बोलने की तो आदत डालो, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा, खानदान का सबसे अमीर बन के दिखाऊंगा, ऐसा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड तो बोलिए। लोग बोलने में भी शर्मा कर बोलते हैं। तो दोस्तों
बताइए एक हफ्ते में, सर एक हफ्ते में मैं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करके दिखाऊंगा, ये बोलने में तो हमारा कौन सा अकाउंट से बैंक बैलेंस कट जाता है पता नहीं, समझ में नहीं आता है हमको। जब भी हफ्ते का टारगेट पूछते हैं हमारे एसोसिएट की मुंह से आवाज आती है, सर इस हफ्ते तो 100 बीबी तो होगा। कुछ भी नहीं होगा, जो ऐसा बोलते हैं नहीं होगा। अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका 1,000 बिजनेस जरूर होगा उस हफ्ते। तो हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और बड़ी बड़ी तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर बड़ा रिजल्ट सामने होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम, यहां पर लिखा है बी हैप्पी, खुश रहो बट नेवर सेटिस्फाइड। बहुत सारे लोग आज बॉस की डांट सुनकर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपया, 65,000 रुपया में, 80,000 रुपया में इतना खुश है, घर की कंडीशन देख नहीं पाते। घर का हालत क्या है, जिस घर में घुसकर क्या मोटिवेशन मिल रहा है, तो जिस गाड़ी में चलकर मोटिवेशन मिल रहा है उसी में संतुष्ट है। ये ब्रूस ली ने कहा है दोस्तों, ये लाइन ब्रूस ली ने कहा है, बी हैप्पी, खुश रहो बट नेवर सेटिस्फाइड। कभी संतुष्ट में मत रहना, कभी कंफर्ट जोन में मत रहना दोस्तों। तुम आज 40,000 कमा रहे हो तो दोस्तों आप लाख कमा सकते हो, 2 लाख कमा सकते हो। आज सेफ जैसी अपॉर्चुनिटी मिली है, आप हफ्ते का 7 लाख कमा सकते हो, हफ्ते का 13 लाख कमा सकते हो, महीने का 52 लाख कमा सकते हो और साल का 6 करोड़ 76 लाख कमा सकते हो। कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना दोस्त। आप इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको बड़ी चीज पाने के लिए, ये यहाँ पर सबसे महान काम करने के लिए इंसान की जन्म हुई है। तो दोस्तों कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहना, कंफर्ट जोन में संतुष्ट होकर मत रहना, तब जाकर जीवन चलती है दोस्तों। क्योंकि कहा भी जाता है मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्त करने को ही जिंदगी कहा जाता है। मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को, आज आपके पास 5 लाख की कार है तो 10 लाख लेने की ख्वाब रखो, 10 लाख का है तो 15 लाख की ख्वाब रखो। आज आप लाख रुपया कमा रहे तो 2 लाख कमाने की ख्वाब रखो। बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बाइक में पूरी जिंदगी सत्यानाश हो जाता है तो ये सक्सेस नहीं है। एक कार में पूरी जिंदगी बीत जाती है तो ये सक्सेस नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ये लाइन को याद करना है, हमेशा। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ टारगेट। एक बार आप और हम टारगेट अगर फाइट करते हैं तो दोस्तों क्या क्या बेनिफिट होता है। अगर आप जब हर बार टारगेट फाइट करने की आदत लग जाती है, एक बार टारगेट फाइट करने के बाद हर बार टारगेट करते हैं तो हर 3-3 महीने में आपका लेवल चेंज होगा और आप 2 साल में डायमंड बन सकते हैं। ताना मारने वालों का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज घर वाले ताना मार रहे हैं, यार दोस्त ताना मार रहे हैं, समाज ताना मार रहे हैं, पति ताना मार रहे हैं, हो सकता है पत्नी ताना मार रही है, हो सकता है हमको देखकर घर वाले हंसते होंगे, तो उनका मुंह में ताला लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा तिहाड़ जेल का ताला लगा सकते हैं उनके मुंह में। उसके साथ साथ विदेश यात्रा करने का आपको मौका मिलेगा और उसके बाद 20-30 हजार रुपया महीने की लगातार इनकम पर आप पहुंच सकते हैं। ये टारगेट फाइट करने का बेनिफिट है दोस्तों। और दोस्तों यहां पर लिखा है कि टारगेट फाइट करने के लिए रोने वाले के लिए जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। रोने वाला का तो कोई साथ नहीं देता है दोस्तों। मैंने एक किताब में पढ़ा था, जब आदमी रोता है ना तो भाई आंसू को तो आंख में भी जगह नहीं मिलती है, उसको भी बाहर निकाल देता है आंख। रोने वाला को कहीं जगह नहीं है, आंसू को तो आंख बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों रोने वाले का, हमेशा प्रॉब्लम खड़ा करने वाले का कहीं जगह नहीं है। तो दोस्तों यहां पर लिखा है, आप देख रहे होंगे इनकी हालत, ऐसा तो नहीं होगा हम दोनों टांग में ऐसे हैंडीकैप की तरह ये जो कवच लगा के तो नहीं चलने पड़ रहे हैं दोस्तों। ये आज एक गिनीज रिकॉर्डर है, ये आदमी एक विश्व रनर के एक रिकॉर्डर है ये इस कंडीशन में। तो इन्होंने यहां पर लिखा है, हालात को ऐसे न रखो जो आपके सपनों को बदल दे। आप अपने हालात को ऐसे न रखो अपने सपनों को बदल दे, ऐसे रखो, बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दे। हालात ऐसे न रखो जो आपको आपकी सपनों को बदल दे
और बल्कि सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दें। अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों, इस सोच से करना पड़ेगा, तब जाकर बड़ा काम होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो टारगेट फाइट करने के लिए आप और हमको तीन चीज, ये जो तीन चीज आप और हमारे टारगेट के लिए बहुत जरूरी है, ये 3 फार्मूला है, 3A फार्मूला, ट्रिपल ए फार्मूला। सबसे पहला है एम्बिशन, दूसरा एटीट्यूड, तीसरा एक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एम्बिशन। भाई इस दुनिया में जितने भी लोग नाम बना रहे हैं, जितने भी लोग काम के ऊपर अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, जितने भी लोगों ने दुनिया में नाम कमाया है दोस्तों, वो एम्बिशन थे, महत्वाकांक्षी थे, वो अपने काम के प्रति समर्पित थे, दीवाने थे, अपने काम को पैशन बनाकर काम कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों यहां पर लिखा भी है, जब तक हमें अंदर से चाहत नहीं होगी तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा। दोस्तों ये बात ठान लेना, जब तक आप अंदर से चाहत नहीं होगा जब आपका, तब तक कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये सेप्सअप एक तालाब है, सेप्सअप एक तालाब है, ये तालाब में आप और हम घोड़े की तरह है। तो यहाँ पर लिखा भी है, घोड़े को पानी दिखा सकते हैं, पिला नहीं सकते हैं। दोस्तों जब तक आपके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है, अपने बीवी बच्चों के प्रति आप अपने सपने पूरा करने के लिए समर्पित नहीं है, अपनी हालात परिस्थिति के प्रति अगर थोड़ा सा आप चिंतित नहीं है, अपने खानदान में अपना नाम रोशन करने के प्रति चिंतित नहीं है, जैसी जिंदगी चल रही है अगर उसी में सेटिस्फाइड है, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आपको अंदर से आग लगानी पड़ेगी, अंदर से आग जगानी पड़ेगी, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, अंदर से कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो आप और हम बिल्कुल जितना भी चिल्लाएं, जब तक अंदर से आपकी विनिंग एटीट्यूड नहीं होगा, टारगेट फाइट करने की अंदर से आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों जो कुछ भी आपकी वजह से होने वाला है, तो ये जो बातें आपको दिमाग में रखना होगा। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं आज ऐसे एम्बिशन लोगों को दिखाऊंगा जिनके लिए 22 मार्च से लॉकडाउन इनका भी था। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लॉकडाउन इनका भी था। आज हर हफ्ते के चेक देखिए इनका, हर हफ्ता। ये कोई बाजार में खुल के काम नहीं कर रहे थे, इनका कोई ऐसा सीन नहीं आया है। इनका मुर्गे की तरह सर नहीं है लाल ऊपर। ये इनके पास जो जो चीज है वो भी हमारे पास है। जब ये लोग एम्बिशन थे, करके दिखाएंगे। इनका भी पति ने डोमिनेट किया था, इनकी भी पत्नी ने मजाक उड़ाई थी। तो दोस्तों इन्होंने अपने एम्बिशन को दिखाया, अपने एम्बिशन, अपने अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत पैदा करी। तो आपके सामने बहुत सारे लोगों ने इतना अचीवमेंट करके दिखाया और यहीं से विदेश टारगेट फाइट किया लॉकडाउन के दौरान। तो दोस्तों आप और हमको भी अपने ईगो को खत्म करना होगा, तब जाकर टारगेट फाइट कर पाएंगे। और ये सेप्सअप की दुनिया में दोस्तों यहां पर आकर ये सेप्सअप की एबीसीडी सीखा इन्होंने, सेप्सअप की एबीसीडी सीखा। बाहर क्या थे उन्होंने वो जैकेट को निकाल दिया। बाहर किस जाति के थे, किस धर्म के थे, कितने पढ़े लिखे थे, क्या वो एक्टिव इनकम कितना पैसा लेते थे, उन्होंने वो जैकेट को उतार के अपने खूंटी में टांग दिया। तब सेप्सअप में आकर इन्होंने एबीसीडी सीखना शुरू किया यहाँ पर। तब ये सेप्सअप की एबीसीडी सीखने से, अपलाइन की बातों को मानने से, अपलाइन की डायरेक्शन में चलने से इतना बड़ा कारवां करके दिखाया है दोस्तों। तो इस बिजनेस में सफलता इस तरीके से मिलती है जब हम ये बिजनेस में अंधा बनते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस अगर जब तक ब्लाइंड, हम अंधा नहीं बनते हैं अपलाइन के सामने, जब तक हम आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, तो इस बिजनेस में अंधा बनना है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बताता हूं, आज तक अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोड में। जितने भी एक्सीडेंट हुआ है आंख देखने वाला इंसान का हुआ है। अंधे का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ है? अंधा किसी के सहारा और भरोसे बिना अकेले रोड क्रॉस करता ही नहीं। और अंधा जिसको भी हाथ देता है तो विश्वास करके देता है ये मुझे जरूर पार करा देगा बोल के। तो दोस्तों ये बिजनेस में भी ऑफलाइन को अंधा बनकर हाथ देते हैं, तो आपका भी ये बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, आपका भी नाम होने वाला है, आपका भी प्रशंसा होने वाला है दोस्तों। तो आपको आज के बाद एम्बिशन बनना पड़ेगा, अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति एम्बिशन दिखानी पड़ेगी, तब जाकर आप और हम कामयाब हो सकते हैं।
उसके साथ साथ दोस्तों मैं ऐसी पर्सनालिटी को भी यहाँ दिखाऊंगा। यहाँ पर फ्रेशर है, फ्रेशर लोग आज हफ्ते का 20,500 का चेक बना रहे, आज हफ्ते का 17,700 का चेक बना रहे, आज फ्रेशर लोग 16,880 का चेक बना रहे, आज फ्रेशर लोग आपका 31,535 का चेक बना रहे, आज फ्रेशर लोग 35,000 का चेक बना रहे, आज फ्रेशर लोग आज 15,000 का चेक बना रहे। फ्रेशर लोग आज ये लॉकडाउन में भी इतना बड़ा काम करके दिखा रहे हैं। आज गोल्ड लेवल में भी लोग 79,000 का चेक बना रहे लोग नौकरी के अंदर। ये हमारे ये राम निवास यादव जी है, ऑन ड्यूटी में है, ये गोल्ड की पोजीशन में है। इनकी जो हफ्ते की चेक देखिए 79,150 रुपया, 79,000। तो ये हर चीज होता है, ये वो एम्बिशन पर्सन है। तो उन्होंने एक ही चीज ठाना, या तो मैं किसी चीज को छेड़ता नहीं हूं, जब एक बार छेड़ता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। ये जो दूध देने वाली भैंस मुझे मिला है, मेरी औकात है, मेरी हैसियत है, मेरे अंदर दम है कि मैं कितना दूध निकाल सकता हूं, ये सिर्फ सबसे। ऐसा एम्बिशन लोग है दोस्तों। आपको भी एम्बिशन बनना पड़ेगा, अपने काम के प्रति समर्पण होना पड़ेगा, अपने सपने के प्रति। जब तक हम एम्बिशन नहीं होंगे दोस्तों, हम अपने काम में बड़ा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि इस पैनल में सारे लोग एम्बिशन के साथ में हम काम करके आगे बढ़ के दिखाएंगे। इस बार तो बहुत बड़ा काम करके इस बार टारगेट हासिल करके ही दिखाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आकर, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको, ये वीडियो को ध्यान से देखना। मैं मेन लोगों से ओपन करके आपको पूछूंगा, मैं मेन लोगों से पूछूंगा भी। ये जो वीडियो देखने के बाद में मैं पूछ लूंगा कि इस वीडियो से आपने क्या मैसेज मिला और क्या प्रेरणा मिला, और ये सारी चीजें मैं आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना कि इस वीडियो से आपको क्या मैसेज मिलता है, इस वीडियो से आपने क्या सीख मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी है सेफ सब में आकर, इससे अपने आप को देखना आप क्या कर रहे हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको शायद मैसेज मिला होगा। जो पहला वाला शेर जाकर वो जो रास्ता देख रहा था, तो दोस्तों ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड में हाइट में जो टॉप में लिखा भी है कि इस टॉप के माध्यम से आपको शायद मैसेज मिल भी गया होगा, और आपको ये वीडियो से एक चीज समझ में भी आया होगा कि आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से तो ये मैसेज मिल गया होगा। कुछ सेफ शब्द में आकर ऐसे ही इंतजार में भी बैठे हुए हैं, कोई पीछे से कोई और आकर वो शिकार करके निकल जाता है, कोई ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कैसे कर रहे हैं? अभी लॉकडाउन खुलेगा, शांत हो जाएगा, फिर मजे से काम करेंगे। छोड़ो ना यार, अभी घर में बैठकर अंदर ही खाने को मिल रहा है, मोबाइल में फेसबुक में पूरा हाथ का रेखा मिटने को मिल रहा है ऊपर नीचे कर करके। तो क्या जरूरी है
ऐसे इंतजार वाले भी मिल रहे होंगे दोस्तों। भाई ये इंतजार कभी करना नहीं है दोस्तों। मैंने किसी किताब में लिखा था भाई, रुका हुआ इंसान मतलब रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान कभी भी सड़ सकता है, जिंदगी में कभी रोकना नहीं है। अनु मैम मैंने आपको अनम्यूट किया था तो आपने फिर म्यूट कर दिया। तो ये जो दोस्तों कभी जिंदगी में रुकना नहीं है, कभी ठहरना नहीं है, तब जाकर जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो जिंदगी में कभी रुकना नहीं है और अपनी लाइफ में कभी, क्योंकि कभी भी हम सड़ सकते हैं। जिस वीडियो से आप और हमको एक मैसेज मिला कि पहला वाला शेर जाकर इंतजार कर रहा था, पीछे से कोई और आकर शिकार करके निकल गया। तो दोस्तों ऐसी इंतजार की घड़ी में आपको नहीं रहना है। तो आपको यहाँ पर कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए आपको लगातार मेहनत करना होगा। इसी लॉकडाउन के अंदर लोगों ने अपने घरों से इतना बड़ा अचीवमेंट कर चुके हैं दोस्तों। तो इंतजार मत करिए, कोई और आगे टारगेट फाइट करता हुआ निकलता जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार कंपनी में, लॉकडाउन में कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है सेल का और प्रोडक्ट ऑर्डर का। 3 गुना ऑर्डर हो गया है, 3 गुना। तो दोस्तों इतनी बड़ी रिजल्ट बन गया है कंपनी के लिए। आप और हम कुछ नहीं कर रहे तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो पागल है। तो आप और हम कहीं ना कहीं ये सोच बना रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से अनु मैम आपको क्या मैसेज मिला, थोड़ा सा मैसेज दे पाएंगे? थैंक यू सर, मुझे आपने मौका दिया सर। सर इसमें जो आपने ऊपर जो दिखाया गया, इंतजार करने वाले को उतनी मिलती है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते। सर यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी दिया है सर कि जूम के माध्यम से हम बहुत लोगों को ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर आप फेसबुक से ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप से, बहुत सारे ऑप्शन है सर ज्वाइनिंग कराने के लिए। वीडियो में आपने वीडियो में क्या देखा मैम? देखा कि सर एक शेर वहां पे इंतजार कर रहे हैं, शिकार आएगा तो खाऊंगा, और एक शेर आके क्या झपट्टा मार के उसने अपना शिकार ले लिया सर। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पे टीम है, इंतजार ना करें। लॉकडाउन खुलेगा, इंतजार नहीं करना है। हम फेसबुक के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हम लोग जूम में बिठा के भी हम लोग टारगेट फाइट कर सकते हैं, एसोसिएट को, नए गेस्ट को बिठा सकते हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज। एक जोरदार तालियां अनु मैम के लिए, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद गुरुजी। तो दोस्तों ये इंतजार में ना रहें कि दुनिया घरों के अंदर रहकर कितना बड़ा कारवां कर चुके हैं दोस्तों। आज लॉकडाउन के अंदर टारगेट फाइट हमारे क्रांतिकारी टीम में लोगों ने कर चुके हैं। तो बस केवल आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इस वीडियो से आप देख रहे होंगे वो बार बार लगातार मौके का कब ग्रीन लाइट होगा, तो ग्रीन लाइट की इंतजार करते हैं बहुत सारे लोग। भाई रेड लाइट में ही सब कुछ कर सकते हैं, तो ग्रीन लाइट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालात परिस्थिति के साथ में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालात परिस्थिति को तो आप अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी प्लानिंग के साथ कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो से जरूर आप सभी को मैसेज मिल रहा होगा। ये वीडियो में पर्सनल भी भेजूंगा आप सभी को, ये स्लाइड भी आपको भेजूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से इंतजार करते रहेंगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा। तो आप और हमको एम्बिशन बनकर, आप और हमको एक ऊर्जावार, एक श्रद्धावार, एक सपने के प्रति पागल बनकर आप और हमको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं आगे। तो दोस्तों आपके लिए ये टारगेट क्या मायने रखता है, आपके लिए ये टारगेट क्या मायने रखता है? तो सबसे पहले ये टारगेट में सबसे पहले तो एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, और टारगेट पाने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए एटीट्यूड का होना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों दुनिया में किसी भी इंसान के पास अगर 2 चीज नहीं है, पहला एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण, अपना खुद का दृष्टिकोण, लोगों को देखने का दृष्टिकोण अगर सही नहीं है, अपने खुद को देखने का दृष्टिकोण सही नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है। एटीट्यूड खुद को देखने का भी होता है और दुनिया को देखने का भी होता है एटीट्यूड। हम दुनिया को किस एटीट्यूड से देख रहे हैं, अपने खुद को किस एटीट्यूड से देख रहे हैं। तो दोस्तों एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है टारगेट के लिए। एटीट्यूड बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है टारगेट करने के लिए। कई बार देखो दोस्तों एटीट्यूड कहाँ कहाँ बनाए रखना होता है। आप और हमारा नजरिया कहीं गड़बड़ हो जाता है, नजरिया कहीं हम
बिल्कुल गलत लेना शुरू करते हैं तो दोस्तों कई बार वो परिणाम हमें नहीं मिलेंगे जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग चाह रहे हैं पागल होकर काम करना, सब कुछ करना, फिर भी कभी कभार वो रिजल्ट हमारे पास, वो परिणाम नहीं मिलेंगे। उस समय भी अपने आप को एटीट्यूड सही बनाए रखना है। और कई बार वो हमारे साथ नहीं आएंगे जिन पर हमें भरोसा था, मामा के प्रति भरोसा था, चाचा के प्रति भरोसा था, बहन के प्रति, भाई के प्रति, मौसी के प्रति, हमारे एकदम क्लोज फ्रेंड के प्रति। तो ऐसे लोग भी कभी कभार आपके साथ में विश्वास करेंगे नहीं। तो उस हालत में भी अपने एटीट्यूड को बनाए रखना है। अच्छा, तूने अगर मेरा विश्वास नहीं किया तो तेरे सामने मैं क्या करके दिखा सकता हूं, ऐसा जीतने की एटीट्यूड। हर बार कोई आपको लूजर करने की कोशिश करे, कोई आपको, उन्होंने आपके ऊपर अगर विश्वास नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको एक ऐसा एटीट्यूड अपने ऊपर तैयार करना होगा। तेरे सामने आज जो हालत में मुझे देख रहा है, आने वाले 2022 में मुझे देखकर तुझे शर्म आएगी, ऐसा मतलब अंदर ही अंदर संकल्प करना होगा, अंदर ही अंदर कमिटेड होना पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। उस वक्त आपका जो नजरिया है, कोई आपको मना करे, कोई आपको नीचा दिखाए, घर वाले आपको विरोध करें, यार दोस्त आपको कुछ भी कहें, तो उस समय दोस्तों आप और हमारा भागने वाला नजरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ करके दिखाने वाला ऐसा एटीट्यूड आपको रखना होगा। तो दोस्तों ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एटीट्यूड हमेशा, आज आप अपने आप को, मैं टारगेट फाइट करके रहूंगा, मैं टारगेट फाइट करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो अपने ऊपर इस तरह की सेल्फ टॉक या सेल्फ अपने आप को विनिंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, तब जाकर आप और हम कामयाब होंगे, तब जाकर आप और हम टारगेट फाइट करेंगे। दोस्तों अगर ये एटीट्यूड सही नहीं है, एटीट्यूड खराब है, तो हम कभी जीवन में कभी भी बड़ी ऊंचाइयों तक जा नहीं सकते। दोस्तों एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक अंधा रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था, रोज मंदिर जाता था। एक दिन एक इंसान ने देखा उसको, अंधे को मंदिर जाते हुए, तो उसने मजाक कर दिया उस अंधे को। उस अंधे को ऐसी वर्ड बोला कि भाई यार मेरी समझ में नहीं आ रही है, तो आंख देखता है क्या? बोला नहीं देखता हूं, मैं तो अंधा हूं। यार तू अंधा है तो फिर रोज मंदिर क्यों जाता है, तेरे को भगवान दिखाई देता है? तो ऐसा करके मजाक कर दिया उस अंधे को। लेकिन अंधा इतना सहनशील था, अपने ऊपर इतना विश्वास था उसको, अपने ऊपर इतना सेल्फ इमेज इतना बढ़िया था, वो अंधे ने इतना बढ़िया सा जवाब दिया वो आंख देखने वाले को, भाई साहब मैं अंधा हूं, मैं मंदिर जाता हूं, पर मेरे को भगवान नहीं दिखाई देता है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं मंदिर इसलिए जाता हूं, भगवान को तो जरूर मैं दिखा देता हूं, बोल के रोज मैं मंदिर जाता हूं। तो ये जवाब दिया अंधे ने दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मन ही मन संकल्प करो, अपने एटीट्यूड को सही बनाए रखो। जो आपको अगर कोई डस्टबिन बना रहे तो उनका डस्टबिन मत बनिए, आपको कोई मंदिर का घंटा बनाकर बजा रहे तो मंदिर का घंटा मत बनिए। अपने आप को एक एम्बिशन, अपने आप के ऊपर एटीट्यूड सही रखिए, तो कैसे टारगेट फाइट नहीं होगा, 100% होगा। एटीट्यूड सही रखना पड़ेगा, और एटीट्यूड हर किसी के प्रति एटीट्यूड हमेशा हमेशा आपकी आंखों में फूल वाला नजर होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर कांटा वाला नजर है तो दुनिया कांटे नजर आएंगे, अगर आपके आंखों में अगर फूल का नजर है तो दुनिया फूल वाला नजर आएगा। अगर आपके आंखों में अगर जीत का चश्मा पहन रहे हो तो आप दुनिया को जीत की नजर से देखोगे। अगर हार का चश्मा पहनकर अगर हम दुनिया को देखते हैं तो दोस्तों हम दुनिया को हारा हुआ देखना शुरू करेंगे। तो आज के बाद मैं टारगेट फाइट कर सकता हूं, मेरे से सब काम संभव होगा, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसा चश्मा पहनकर ऐसा एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। क्या सारे लोग बनाएंगे ऐसा एटीट्यूड? क्या बात है? मुझे पूरा विश्वास है आप जैसे सभी यहाँ पर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले के लिए एक जोरदार ताली अपने आप के लिए। थैंक यू दोस्तों, ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में दोस्तों अभी हमारा एटीट्यूड कैसा होता है, यहाँ पर हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं। फोरमैन का मतलब अपनी माइंड को चलाने वाला, अपनी बॉडी में काम करने वाला दो फोरमैन होते हैं। एक का नाम होता है मिस्टर विजय, दूसरे का नाम होता है मिस्टर पराजय। ये दोनों फोरमैन होता है, ये आपका नौकर है, ये आपका नौकर है, आप मालिक हो।
इनको जो जो ऑर्डर देते हैं आप वही करेगा। ये आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है, जिसको बोलोगे वो अपने काम पर लग जाता है। अभी मिस्टर विजय को अगर आपको काम करवाना है, इसको बोलो तो ये काम पर लग जाता है। कैसे कि भाई ये पिछली बार का टारगेट में हो सकता है कोई कमी हो गई, इस बार तो ये जो अनु नायर, इस बार तो ये जो पुरन थापा, इस बार तो ये गीता गुरुंग, ये अनु लामा, ये जितने भी यहाँ पर पैनल में जो भी है मेरे परिवार में, सेफ शब में, यहाँ पर एक दमदार बच्चे हैं, ये रॉयल क्रांतिकारी के दमदार है, एक के अंदर कोई भी कमी नहीं है। एक बार अगर कमी है तो आपको हाथ में ऐसे चुटकी मारो तो आपको अगर दर्द होगा तो कमी नहीं है, कमी नहीं है। एक बार एकदम चुटकी मारो, अगर दर्द होगा तो कमी नहीं है, और चुटकी मारने के बाद दर्द नहीं होता है तो कहीं कमी है। एक बार अपने गाल में थप्पड़ मारना दर्द होता है तो बिल्कुल कमी नहीं है, हम सही सलामत है। अगर दर्द नहीं होता है, एक बार आग को समय पकड़ना, अगर आग में आपका हाथ जलता है तो हम बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आग से कोई असर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं कमी है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है किसी के अंदर। तो आप और हम अगर खुद को ऑर्डर दें कि खेम थापा तू इस बार टारगेट फाइट कर सकता है, खेम थापा तू इस बार विदेश जा सकता है, तेरे से पक्का होगा, तो ये मिस्टर विजय को आदेश देंगे ना, ये करेगा वही। लेकिन बहुत सारे लोग सही सलामत है, इतनी शक्ति है अंदर, इतना ज्वालामुखी है, अगर फट जाए ना कसम से दुनिया जल जाएगा, ऐसी ज्वालामुखी लेकर आप बैठे हैं। फिर भी ऑर्डर किसको देते हैं, काम का आदेश पराजय को, मिस्टर पराजय। घर से बाहर निकलना कोशिश करेगा, नहीं थोड़ा बारिश हो रहा है भीग जाएंगे, गीला हो जाएगा तो किसी के घर में प्लान दिखाने जा रहा हूं तो मेरा इमेज खराब हो जाएगा, मेरा बड़ी मुश्किल से जूता खरीद के लाया था ये भीग जाएगा तो फिर क्या होगा, तो थोड़ा सा बारिश बंद होने के बाद में जाना पड़ेगा। तो पता नहीं इस बार ये लॉकडाउन में शायद नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये मिस्टर पराजय को रोज आदेश दे रहे हैं काम करने का, तो मिस्टर पराजय को आदेश देंगे तो वही काम करेगा, वही काम करेगा भाई। क्योंकि दोस्तों करेला की सब्जी बनाकर अगर हम मीठा नहीं हुआ बोल के अगर गुस्सा हो जाएंगे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मीठा आम खा के बोल रहे हैं ये कड़वा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को क्यों कड़वा नहीं लग रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो दोस्तों आज जो हम जैसा फोरमैन को ट्रीट करते हैं दोस्तों वैसे हमको रिजल्ट मिलता है। आज के बाद ये जो हमारे मिस्टर विजय को तो काम से निकाल देंगे, पराजय को, आज के बाद आप और हम अपने घर से, अपने ये दिमाग रूपी घर से मिस्टर पराजय को आज से तेरी ड्यूटी बंद, तेरा काम आज तक ठीक नहीं हुआ, मेरा कोई रिजल्ट नहीं मिला आज तक सेफ शॉप में, तेरी कारण है, तो तूने ढंग का काम नहीं किया मिस्टर पराजय, आज से तेरा दाना पानी बंद बोल के इसको घर में आना नहीं देना है, ये दिमाग में, इसको छुट्टी कर देना है। आज सारे लोग छुट्टी कर देने के लिए तैयार है इस नौकर को। यस सर, एक बढ़िया सा नौकर को रखेंगे मिस्टर विजय को, यही हमको जिताएगा, यही हमारे लिए अच्छा काम करेगा। तो अभी ये फोरमैन को, ये 2 फोरमैन है, तो हम मिस्टर पराजय को हमेशा छुट्टी कर देते हैं और मिस्टर विजय को अभी मौका देते हैं, इसी को काम करवाएंगे तो डेफिनेटली टारगेट फाइट करेंगे। तो कितने लोग अभी मिस्टर पराजय को छुट्टी करके मिस्टर विजय को काम में रखने वाले हैं, हाथ खड़ा करें। अरे क्या बात है, बहुत बार जोरदार तालियां बहुत बहुत आप सभी को, थैंक यू। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद दिमाग में नेगेटिव आदमी को, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव मैसेज को आप और हम देंगे नहीं। तो इस बार टारगेट फाइट करके दिखाएंगे, पक्का करके दिखाऊंगा, ऐसा मिस्टर विजय को ही आदेश देंगे आज के बाद। तो दोस्तों उसके बाद में तीसरा ए का मतलब होता है एक्शन। तो दोस्तों एक्शन, कार्य, काम भी करना होता है दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों दुनिया में केवल काम करने से सफलता नहीं मिलती, तो प्लानिंग के साथ कार्य करना, एक्शन करना। अभी यहां पर लिखा है बिना योजना के कार्य करना जैसे बिना तैयारी के युद्ध में जाना जैसा होता है। अगर बिना तैयारी के युद्ध में जाएंगे तो कंफर्म है हार होना ही है। लेकिन दोस्तों प्लानिंग करके अगर कहीं लड़ाई में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, तो दोस्तों जरूर जीत हासिल होगा। तो आप और हमको भी टारगेट फाइट करने के लिए दोस्तों अभी आप और हमको एक प्लानिंग के साथ में काम करना होगा।
तो प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो दोस्तों आप और हम डेली हम अपना अचीव करेंगे और टारगेट अचीव भी करेंगे। तो टारगेट अचीव के लिए प्लानिंग, सबसे पहले टारगेट के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है लिस्ट। तो हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। हमें ये देखना होगा कि कितने जोड़े बनाने से हमारा टारगेट फाइट होगा और उसके लिए कितने लोगों की लिस्ट चाहिए, और सबसे पहले नजदीक की लिस्ट पर काम करना होगा, सबसे नजदीक की लिस्ट। क्योंकि दोस्तों नजदीक की लिस्ट में इसलिए बता रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप कोई ट्रैवल करके दूर नहीं जा सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा नहीं सकते। अभी अपने खानदान रिलेटिव उनके माध्यम से बहुत सारे उनके लिस्ट होंगे, उनके हिसाब से हो सकता है उनका जान पहचान, जो हमारा जान पहचान दिल्ली में नहीं थे, हमारे रिश्तेदार के माध्यम से दिल्ली का लिस्ट मिलेगा, फिर दिल्ली वाले से कलकत्ता का मिलेगा, कलकत्ता वाले से राजस्थान का मिलेगा। ऐसे करते करते आप अपने नजदीक से अगर काम करना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपका लिस्ट पूरे भारतवर्ष में फैल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा और समय बचाने के लिए नजदीकी लिस्ट का ज्यादा से ज्यादा जुटाएं। समय बचाने के लिए दोस्तों नजदीक के नजदीक, अगर नजदीक है तो आप फिजिकल कांटेक्ट करके भी उनका फॉलोअप कर सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट करके भी उनका बढ़िया तरीके से एफआई हम कर सकते हैं। तो आपको नजदीकी लिस्ट का ज्यादा से ज्यादा जुड़ाएं, तो इस तरीके से आपको काम बड़ा होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो एक्शन में आता है, प्लान आता है, फॉलोअप आता है, एफआईएम आता है, कोड ट्रेनिंग भी आता है आपका कार्य में। आपको ये चीज करना होगा, प्लान करना होगा, प्लान के बाद फॉलोअप करना होगा, एफआईएम करना होगा, कोर ट्रेनिंग करना होगा, लोगों को मॉक्स लेना होगा, उनको कोर बनने से क्या फायदा होता है, कोर जिस टीम में होता है उस लीडर का क्या नाम होता है, और जितना ज्यादा कोर होता है तो वहां पर उसका टारगेट कितना जल्दी फाइट होता है, लेवल कैसे बदलता है, ये सारी चीजें आपको एक्शन में आता है, इनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्शन में टारगेट के लिए रोजाना आपको प्लान, जो प्लान की बात कर रहे हैं हम, ये जो प्लान के लिए हमको रोजाना टारगेट के लिए प्लान का टारगेट सेट करना सबसे जरूरी है। और खुद का कमिटमेंट सबसे जरूरी है, खुद का, टीम के भरोसे में नहीं, खुद का। अरे टीम बेचारा नया है, वो इतना दौड़ नहीं पा रहे, आप अभी मजबूत हो गए हैं, आप ये 18 साल के नौजवान बन चुके हैं सिर्फ शब्द में, अभी आपको भाग सकते हैं, आप 100 मीटर की स्पीड में जा सकते हैं। लोगों का कैसे इनवाइट करना है, लोगों को कैसे फॉलोअप करना है, लोगों का कहां पर कमजोरी का नस है वहां पर कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें आपको पता है, इसलिए खुद का भी कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों टीम के सभी सदस्यों को ठीक तरीके से काम बांटना है। टीम के, अगर आप सिल्वर हो, आपके नीचे लेफ्ट से 25 लोगों का टीम है, राइट से 25 लोगों का है, तो उन 25 लोगों को एक टारगेट, एक उनको भी काम करने का तरतीब बनाइए, तो उस हिसाब से आपके रिजल्ट में और बढ़िया एडिंग हो जाता है, जुड़ जाता है। तो सही तरीके से काम को बांटना है, हर किसी को, उनको भी एक गाइड करो कि आपके नीचे आपने इस तरीके से उनको गाइड करके उनको बताना है। तो काम को सही तरीके से बांटना पड़ेगा अपने टीम में। आपकी जो कप्तानी है, आपकी जो मॉनिटरिंग है वो सही होना पड़ेगा। उसके बाद में रोजाना टारगेट का अवलोकन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम बार बार बता रहे हैं। आज मेरे पास तो मैं अभी यहीं पे मैं अपना लैपटॉप उठा के भी दिखा सकता हूँ। आज मेरे पास अपने दीवार में मेरे को आज कहीं ये ट्रेनिंग के कारण बैठ रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी घरों में अपने सोफा में कभी लाइफ में बैठता ही नहीं हूँ। मेरा खड़ा खड़ा होता है, लोगों से फॉलोअप खड़ा खड़ा होता है। क्यों बैठता हूँ तो सपने नजर आता है, तो दर्द होता है मेरे को, तो मैं उठता हूँ, क्योंकि सपना आपको बैठने नहीं देगा, सपना आपको चैन से सोने नहीं देगा, तब जाकर आप टारगेट फाइटर बनेंगे दोस्तों। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो टारगेट का जो स्लाइड है, वो जो टारगेट का जो है, आप उसको प्रिंट आउट करके अपने चारों तरफ लगाइए माय डियर फ्रेंड, तब जाकर अवलोकन होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से एक गर्भवती लेडी जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो प्रेगनेंसी के जो 9 महीने के ड्यूरेशन में उसने एक सुंदर सा बच्चे के दीवार में लगाती है। कभी वो लेडीज ने रावण का फोटो नहीं लगाती है कभी कभी, तो दोस्तों वो हमेशा एक सुंदर का बच्चों का अवलोकन करती है, उनका कल्पना करती है। एक दिन 9 महीने के बाद ऐसे ही सुंदर बच्चा का जन्म होता है। दोस्तों ये दुनिया का एक शक्ति है, सारी ब्रह्मांड की शक्ति है, इसमें इतनी तकड़ी ताकत होती है अवलोकन में। तो ऐसे ही रिप्लेसमेंट, ऐसे ही रिजल्ट हमारे पास आ जाता है।
तो ये अवलोकन करिए प्लीज, इसको हल्के में मत लीजिए। हम बार बार कर रहे हैं, विजुलाइज करो, बार बार अपने ड्रीम को 21 दिन तक लगातार देखो, लगातार देखो, 5 से 10 सेकंड अपनी सपने के प्रति देखो, ये ले रहा हूं, ये कर रहा हूं, ये इसको मैं लेना है, ऐसा अवलोकन करो दोस्तों, तब जाकर डेफिनेटली होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आप और हम कल्पना नहीं करेंगे कभी रचना होगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। अभी मैं इस पैनल से आप सभी को बताऊं, सारे लोग आंख बंद करिए प्लीज, आंख बंद करिए। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, आंख बंद कर रहे हैं सारे लोग, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है सारे लोग आंख बंद कर रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करा रहा हूं कि अभी सबसे पहले अपने माँ का याद करिए, अपनी माँ की। माँ नजर आ रही है, माँ के चेहरा कैसा है, माँ की फेस कितना स्माइलिंग है, माँ कितनी सुंदर है, कितना बढ़िया मतलब याद आ रहा है माँ का पूरा चेहरा, माँ का अपने दिमाग में आ रहा है। अभी पिताजी का याद करो, आ रहा है पिताजी भी। अभी आपके जो जिस स्कूल में आपने पढ़े थे वो प्रिंसिपल का याद करो, वो प्रिंसिपल का भी आ रहा है चेहरा। अभी आपने तुर्लुम खान का याद करो, सारे लोग तुर्लुम खान की याद करो, तुर्लुम खान का चेहरा आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दोस्तों माँ बाप को हमने देखे हैं रोज, स्कूल के प्रिंसिपल को हमने देखे हैं 8 से 10 साल, पिताजी को हमने हर रोज देखे हैं, लेकिन ये तुर्लुम खान कौन सा चिड़िया का नाम है, कभी देखे ही नहीं है, कभी अवलोकन है ही नहीं, तो वो कहां से आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अवलोकन करिए अपने ड्रीम के प्रति, अपने सपने के प्रति, तब जाकर आप भविष्य का टारगेट फाइटर बन सकते हैं, भविष्य का स्वप्नदर्शी बन सकते हैं दोस्तों, आप अचीवर बन सकते हैं। इसलिए अवलोकन करना बहुत जरूरी है, ये हकीकत है, तो ये जरूर करना शुरू करें सुबह शाम हर रोज। तो दोस्तों उसके साथ साथ हम बात करते हैं अभी जो टारगेट के लिए आप और हमको यहाँ पर बताया गया है कि आप और हम टारगेट के लिए अगर हमारा रिजल्ट 20% है तो प्लान की संख्या 5 गुनी होनी चाहिए। अगर हमारा 20% जो रिजल्ट है तो आप और हमारी 5 गुनी होनी चाहिए। उदाहरण जैसे आपको 90 पेयर का टारगेट करना है तो 90 पेयर को आपने 5 से गुणा करना पड़ेगा, 90 पेयर चाहिए तो। और आपको 40 पेयर चाहिए तो आपको 5 से गुणा करना होगा। जब 5 से गुणा करके जैसे 90 पेयर आपको हमारे लंदन और इटली की टारगेट के लिए आपको 90 पेयर चाहिए, तो 90 पेयर को 5 से गुणा करिए, 400 प्लान लेफ्ट से और 400 प्लान राइट से आपको करना होगा। 450 प्लान लेफ्ट से, 450 प्लान राइट से, टोटल 3 महीने में 900 प्लान होगा। 3 महीने में 900 प्लान आपका, ये 450 450 जोड़िए, 3 महीने में 950 मतलब 900 प्लान होगा। उसके साथ साथ हर महीने 300 प्लान होगा और हर महीने 300 प्लान होगा। तो अभी तो हर हफ्ते आपको, एक हफ्ते में आपको 75 प्लान शो करना पड़ेगा, तब जाकर हम इटली जा सकते हैं। 75 प्लान, 75 प्लान। तो दोस्तों ये 75 प्लान आप जूम मीटिंग के माध्यम से करते हैं, तो आप जूम में एक ही दिन में आप 10 आदमी को, 20 आदमी को भी प्लान शो कर सकते हैं एक ही दिन में। या हफ्ते की बात हो रही है, हमारा हर रोज प्लान प्रेजेंटेशन होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर वीडियो में देखता हूँ, यहाँ पर मेरी स्क्रीन में पूरा दिखाई देता है माय डियर फ्रेंड, कोई डांस कर रहे होते हैं ये चैनल में, प्लान में, कोई ऐसे शरीर अंगड़ा रहे होते हैं ऐसा करके, जैसे मल्लिका शेरावत की तरह डांस कर रहे होते हैं, कोई पता नहीं वहां क्या कर रहे होते हैं, कोई क्या कर रहे होते हैं। और मैंने तो किसी को अभी तक 22 मार्च से उसी एक ही आदमी को देखा हूं, उनका कोई गेस्ट। हमेशा आप इस तरीके से काम करो तो एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, तो लगातार काम करना पड़ेगा। तो हर चीज को, अगर आपका कोई इमरजेंसी इंपॉर्टेंट काम होता है, हो सके तो मीटिंग में आप प्लीज अपना सारा समाधान करके बैठने की आदत बनाइए, क्योंकि दोस्तों दुनिया देख रहा है। मैंने कल किसी को देखा था और वो नाइटी में किचन में पता नहीं क्या पका रही है,
ऐसा कभी इधर ऐसा करके देख रहे हैं प्लान, कभी उधर जाके चला रही हैं। तो दोस्तों बताइए, आप टारगेट फाइट करेंगे इस हिसाब से? और हमारे भाई साहब लोगों को भी देख रहा हूं मैं, बनियान में ऐसा करके। तो दोस्तों ये आप और हमारी एटीट्यूड के कारण हम तो गरीब बने बने, हमारी कारण बच्चे का भी सपने का गला घोट रहे हैं, हम अपने बीवी का भी सपने का गला घोट रहे हैं। तो दोस्तों हमारी कारण, तो दोस्तों बताइए, अगर हमारा बच्चा एक बढ़िया सा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, जीडी गोइंका में पढ़ता है, विदेश में पढ़ता है, और हमारी मैडम किसी के शादी में 9 तोला का पहन के जाती है, तो नाम किसका होगा? मेरा जैसा निकम्मा का होगा, कि ये निकम्मे का नाम होने वाला है दोस्तों। तो समाज यार किसकी बच्चे हैं यार, किसकी मैडम है ये, क्या गजब के हैं इनके पतिदेव यार, सैल्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नाम हमका होने वाला है दोस्तों। आप थोड़ा सा आप और हमको एक्शन में आना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे की इज्जत होगी, हमारे घर परिवार का इज्जत होगा दोस्तों। नहीं तो हमारी ये आलसी आदत से, हमारी ये इग्नोर से, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर कितनी बड़ी ताकत है, ये ताकत को एक बार अंदाजा लगाइए तो पूरी दुनिया में नाम बनने वाला है, एक अमीर भाई बनने वाला है हम, एक अमीर पति बनने वाला है, अमीर बाप बनने वाले हम, अमीर बेटा बनने वाले हैं, अमीर बेटी बनने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी ताकत का अंदाजा लगाइए माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा ढीला मत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों ढीले आदमी के साथ, लल्लू के साथ तो कोई चलना चाहेंगे नहीं। थोड़ा लल्लू और ढीला ना बने, तो थोड़ा सा ये प्लानिंग के साथ काम करें। उसी तरीके से आपको अगर थाईलैंड का टारगेट है, तो आप फिर 45 ईयर को 5 से गुणा करके लेफ्ट से उतना ही रिजल्ट निकालिए, प्लान का टोटल करो 3 महीने में, फिर उसका आप वीकली कितना प्लान होता है, तो जूम का इस्तेमाल करो। जूम में दोस्तों मैं सारे लोगों को बताता हूँ, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। और जिनका ड्रेस ठीक नहीं है, मैं तो उनको हाइड वीडियो करके मेरे लैपटॉप में बहुत सारा मैंने फोटो बना रखा हूँ, मैं इंडिविजुअल भी आपको दे रहा हूँ। ये सीनियर लीडर को तो मैं भेज रहा हूँ, ये आप ही का टीम है ना सर, आपका एडिफाई गलत है। आप किसी की, जिस बिजनेस को अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करता है, जिस बिजनेस को आज मोदी जी ने पूरे भारत में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए 2016 को 9 सितंबर से गाइडलाइन रूल बना दिया, इतने महान महारथ ये बिजनेस को कर रहे हैं, हम इस काम को मूंगफली बनाकर बेच रहे हैं, तो सर गलत होगा बोल के मैं सारा सीनियर लीडर को बोलता हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा सही ड्रेस लगाइए, अच्छा सुंदर बनना, अच्छा कपड़ा पहनना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप अच्छा कपड़ा पहनोगे, आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे, जल्दी बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, आप हमेशा किसी की सुनने की आदत बनाओगे, आप एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बनोगे, क्योंकि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा स्पीकर बनता है, वक्ता बनता है दोस्तों। तो आज के बाद आप अपना हुलिया सही करिए, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आज तक किसी को पता नहीं था मैं घर में क्या खा रहा था, मेरी घर की हालात क्या थी, कोई नहीं देख रहा था। अभी जूम की वीडियो से सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड कहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा ठीक ठाक हालत में बैठिए, जब भी एक मीटिंग का जगह बनाइए, एक टेबल में रखिए, पीछे पर्दा टांगिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप जैसा दिखाओगे एक दिन वैसा ही बनोगे। तो दोस्तों आज जैसा फील करोगे आप वैसे ही बनोगे। तो ये जो जूम में आप ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन प्लान की कोशिश करें दोस्तों, इसी से टारगेट फाइट करने वाला है। तो अभी भी वो जो पहला वाला शेर की तरह इंतजार करके मत बैठिए दोस्तों, पीछे से कोई और शेर आकर तुम्हारा जो शिकार छीन के ले जाएगा। फिर बोलेंगे तो ऑफलाइन बार बार इसी का नाम लेता है, ऑफलाइन तो मेरा नाम ही नहीं लेता है, तो फिर यही बोलना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इंतजार मत करो, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो इंतजार करने की कोशिश नहीं करना है, और इंतजार और रुकना भी बेकार है, क्योंकि ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी कभी भी सड़ सकता है। जिंदगी में रुकना नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठहरना नहीं है, चलते रहना है। जो चलता हुआ पानी कितना साफ होता है, उसी तरीके से चलने वाला इंसान कामयाब होता है। तो ये एक्शन आपको करना पड़ेगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। तो आप अगर इस तरीके से प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो इस बार कैसे आपकी झोली में टारगेट नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक वर्क प्रोसेस फॉलो का मैं बात करना चाहूंगा, ये काम की कैसे फॉलो करके काम करना है।
सबसे पहले यहाँ पर ये वर्क प्रोसेस फॉलो को आपको ध्यान से काम करना होगा। सबसे पहले टारगेट फाइट करने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी हर रोज, और लिस्ट बनाने के बाद उनको आपको जूम से, या अगर कहीं आपका ग्रीन जोन है जहां पर आप इधर उधर जा सकते हैं, कोई परमिशन देता है आने जाने का घर में, तो आप 1-to-1 भी प्लान दे सकते हैं। नहीं तो अगर अपने घरों में बैठकर जूम के माध्यम से प्लान शो कराएं, ऑफलाइन के माध्यम से प्लान शो कराएं। और अगर आपके पास कोई डाटा पैक का प्लानिंग नहीं है तो हमारे पास फ्री डाटा पैक है। आप टाइम बताओ हमको, सर मैं 1 बजे प्लान रखना चाहती हूँ 2-4 आदमी को, तो आपकी लिंक से मैं प्लान करना चाहती हूँ, या आप प्लान कर देंगे तो सर ये करके आप प्लानिंग बनाओ। आपका अगर डाटा अगर नहीं मिल रहा है तो हमारी माध्यम से हो सकता है, आपका नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम है तो हमारी लिंक से सब काम होगा। तो रोइए तो सही, जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कैसे काम छोड़ के दूध पिलाएगी? भाई जो बच्चा रोएगा माँ सारा काम छोड़ के बच्चों को दूध पिलाएगी। उसी तरीके से आपको भी रोना पड़ेगा, तब जाकर हम ऑफलाइन बेशक है आपके, भगवान तो नहीं है ना, भगवान को पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये प्लानिंग बनाइए, प्लान शो कराइए, उसके बाद प्लान शो करने के बाद उनका फॉलोअप करिए, फॉलोअप करने के बाद FIM करिए, FIM करने के बाद उनमें से कोर ट्रेनिंग की तैयारी करिए, उनको कोर बनाइए, उनको हर बातें सिखाइए, जो कोर के 11 बातें हैं उनको सिखाइए। 8 स्टेप ट्रेडिंग जानता हो वो सिखाइए उनको। जितना ज्यादा जब कोर तैयार होगा तो उस तरीके से आपका ये टारगेट में और आसानी से रफ्तार बढ़ेगा दोस्तों। उसके बाद में सेम, ये जो सेम में जो आपको दिखा रहा हूं इसको जीवन भर घुमाते रहना है दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं करना है, ये कभी खत्म नहीं होगा। हमेशा लिस्ट प्लान फॉलो अप FIM कोर ट्रेनिंग, फिर अगेन लिस्ट प्लान फॉलो अप FIM कोर ट्रेनिंग, लिस्ट प्लान फॉलो अप FIM कोर ट्रेनिंग लिस्ट। ये सर्कल को आप घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, तो कैसे आपका टारगेट फाइट नहीं होगा? तो काम करने का तरतीब ना होने की वजह से और बंदर की तरह छलांग मारने की वजह से ही काम ढंग से नहीं होता है दोस्तों, टारगेट सही फाइट नहीं होता है। तो आज हम तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये सर्कल को घुमाने के लिए सारे लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो हाथ ऊपर करिए। अरे क्या बात है, खुद के लिए जोरदार ताली बजाइए, आप बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू दोस्तों। ये वर्क फॉलो है, ये वर्क फॉलो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप और हमको सेफ सब का ब्रांड बनना है, और हमें ये रॉयल क्रांतिकारी टीम को टीम नहीं एक ब्रांड बनाना है। क्योंकि दोस्तों ब्रांड बनाने से ही नाम बनता है, ब्रांड बनाने से ही नाम बनता है। जो कि आज आपके सामने देख रहे हैं ये एक ब्रांड है, इनकी नाम से चलती है, इनका नाम का कीमत लगता है दोस्तों। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आज की डेट में ब्रांड है, तो इनकी नाम से कीमत देते हैं लोग, इनको कुछ नहीं देखता है। तो दोस्तों एक बार अगर अपने आप को भी ब्रांड बनाते हैं सेफ शॉप के अंदर, तो आप भी इस तरीके से बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में हो सकता है। तो अभी कमिटमेंट लेना है कि रॉयल क्रांतिकारी टीम को हम ब्रांड बना के दिखाएंगे, अपना ब्रांड वाली कीमत लगा के दिखाएंगे, और आने वाले समय में सेफ शॉप से इतना बड़ा अचीवमेंट करके हम दिखा के रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ आकर आज का ये जो टारगेट का सेशन पूरा होता है, और यहाँ आकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा दोस्तों। आप लोगों ने इतने कमिटेड होकर इतनी सारी बातें सुनी, सारी बातें सीखा, तो मुझे विश्वास है इस बार आप करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इस बार आप करके दिखाएंगे, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा दोस्तों। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस अपने आप को सेफ शॉप का ब्रांड बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूंगा। ये सारे लोग इतने एक्टिव दिख रहे हैं मैंने मेरे इस चैनल में कि बहुत शानदार, ऑलरेडी आप एक टारगेट फाइटर के रूप में हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बस अपने आप को कमी आंकना मत, अपने आप में कमजोरी देखना मत, हमेशा अपने आप को शेर की तरह देखना, मैं कर सकता हूं, अपने आप को विनिंग एटीट्यूड बनाना। तो हम सारे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हर चीज कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले दिन में बस अभी जो कुछ भी हुआ है, तो बस उसके ऊपर आप और हम हमेशा यही कहें, असफलता एक जो आज तक टारगेट फाइट नहीं हुआ है, तो वो चीज हमारे लिए एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें
और एक बार देखें और उसको सुधार करें। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफलता नहीं मिलती नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर की गई कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों तो आप जीत जाएंगे इस बार टारगेट फाइट करके दिखाएंगे। तो सारे लोग टारगेट फाइट करके दिखाएंगे इस बार, तो क्या बात है, दिखाएंगे। और हम टारगेट फाइट करके दिखाएंगे इस बार डेफिनेटली, और अपना अचीवमेंट बढ़ा के दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों, बड़ी सपनों की चाहत का जुनून सर पे पाल सकते हैं हम। बड़ी सपनों की चाहत का जुनून सर पे पाल सकते हैं हम। किसी भी हालात में अपने आप को ढाल सकते हैं हम, चाहे लॉकडाउन ओपन हो, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, किसी भी हालात में अपने आप को ढाल सकते हैं हम। मार के लाख हिंदुस्तान के किसी भी कोने से पानी निकाल सकते हैं हम। कौन रोक सकता है इस बार हमारी टारगेट को? कौन हमको टारगेट फाइट करने से रोक सकता है? हम फाइट करके दिखाएंगे दोस्तों, हम करके दिखाएंगे। रॉयल क्रांतिकारी टीम और सेफ शॉप को ऐसे बुलंदियों पर पहुंचाएंगे और एक दिन कामयाब इंसान बनकर अपने हर सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा होना चाहता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप सभी ने मुझे इतने शानदार तरीके से मेरी बातों को सुना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सारे लोग ऑन म्यूट भी हो सकते हैं, और कोई अगर मन में कुछ कहने की अगर चाहत है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ आकर आज का ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है। तो मैम, सारे लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक अगेन स्वागत करना चाहता हूं। आप सभी कर्मठ है, कामयाब इंसान है, जोशीले हैं। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू को आगे कैसे फाइट करना है इसके बारे में बहुत ही सरल तरीके से हम लोग को गाइडलाइंस दिया। मैं चाहती हूँ सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आपको कमिटमेंट करना है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।